अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इवेल्यूएट, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x3y-2z डिवाइड बाय zx। ये जो मैंने कटिंग किया है बाय मिस्टेक y लिखा गया था, इसको मैंने रिमूव किया है, x और z है फ्रैक्शन में। इसका पार्ट नंबर 1 ये है कि हमने ये वैल्यूज़ इसमें पुट करके इसको वैल्यूएट करना है, और पार्ट नंबर 2 ये। तो आइए पहले पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है x⁻3y-2z डिवाइड बाय xz या zx। अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू -1 एंड z इज़ इक्वल टू -t। तो जहाँ जहाँ x है उधर 3 रिप्लेस करेंगे, और जहाँ जहाँ y है उधर -1 रिप्लेस करेंगे, और जहाँ जहाँ z है उधर -2। तो पुट करते हैं वैल्यू। तो ये आप हमारे पास आएगा 3⁻3। जो भी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, कोशिश करनी है कि वो ब्रैकेट में पुट करें ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइड बाय, यहाँ पे इक्वल का साइन, x की जगह 3 रिप्लेस करेंगे और z की जगह -2। दोबारा से मैं बता देता हूँ किस तरह वैल्यू की। x की जगह 3 और ऊपर एक्सपोनेंट 3, वैसे y की जगह -1, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए ब्रैकेट लगाई, माइनस और ये 2, z की जगह -2 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी डिवाइड 3, x की जगह और z की जगह 2। अब 3⁻3 सम टाइम स्टूडेंट इसको 9 लिखते हैं। 3⁻3 मीन 3 3 3, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 27। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय -1 एज इट, माइनस प्लस 2 टू द 4, और डिवाइड बाय 3 टू द 6, और दोनों के साइन ऑपोजिट है इसलिए माइनस आएगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये हमारे पास ऑपोजिट साइन है, तो पहले तो माइनस आएगी, और 27 का टेबल 1 तक पड़े तो 27 प्लस 4 डिवाइड बाय -6। तो यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट साइन है, और जब डिफरेंट साइन हो तो हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये इस तरह से नहीं आपने सॉल्व करना कि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इस तरह की चीज़ें नहीं। डिफरेंट साइन होंगे तो आप माइनस करेंगे हमेशा, और माइनस करने के बाद जो आप साइन लगाएंगे वो ग्रेटर टर्म का लगाएंगे। अगर वो प्लस वाली ग्रेटर है तो प्लस लगाएंगे, माइनस वाली ग्रेटर है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या सिचुएशन है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो डिफरेंट साइन है। तो आप क्या करेंगे, 27 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 23, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस। और अब देखें ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बचेगा 23 डिवाइड बाई 6। यहाँ तक इसका आंसर काफ़ी है। अगर आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं 23 और डिवाइड बाय 6। तो आप 6 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ पे 23 आता है, तो 6 3 18, और उसके बाद 5, यानी इन दी फॉर्म, ये तो हमने एक फ्रैक्शन लिखी है ना, इन दी फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने के लिए आपको पता है कि ये साइड पे लिखते होते हैं, और ये जो रिमाइंडर है इसको हम ऊपर लिखते होते हैं, और जिस पर डिवाइड करें इसको नीचे। तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं जैसे आपको, वैसे यहाँ तक भी काफ़ी है। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में ये है कि दोबारा से ये एक्सप्रेशन लिखते हैं x3y-2z डिवाइड बाय xc। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू -9, z इज़ इक्वल टू 4। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो पुट करें, x की जगह -1 तो ये आएगा -1 क्यूब, y की जगह आएगा -9, -2, z की जगह क्या आएगा 4, और डिवाइड इसको करेंगे x की जगह -1 और z की जगह 4। एक दफ़ा कैसे वैल्यूज पुट किए हैं मैं दोबारा से बता देता हूँ। x की जगह रिप्लेस किया -1 और इसके ऊपर क्यूब, ऐसे y की जगह -9, फिर माइनस, और उसके बाद 2 और z की जगह 4, और डिवाइड बाय x z, यानी x और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट्स में दोनों की वैल्यू लिखी। अब -1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 होगा, लेकिन अगर माइनस की आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो अगर ओड आ जाए, यानी माइनस वाला नंबर है, इस तरह से माइनस है और इसके ऊपर आपके पास ओड एक्सपोनेंट है, तो आपके पास हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। और अगर नेगेटिव है और इसके ऊपर आपके पास इवन एक्सपोनेंट है तो आपके पास कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1। तो मल्टीप्लाई बाय -9, उसके बाद 4 टू द 8 और माइनस, क्योंकि इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस, और 4 1 द 4 माइनस। तो ये हो जाएगा, दोनों के सेम साइन है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 द 9 और प्लस आएगा 9 - 8 डिवाइड बाय -4। तो 9 - 8 किया तो हमारे पास आ जाएगा 1 और डिवाइड बाय -4। तो इतना भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको जब हम सही करके लिखेंगे तो माइनस साइड पे लिख देंगे और 1 डिवाइड बाय
4। ये हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट था उसको हमने इवेल्यूएट कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि देखिए आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x2y3 - 5z 4xyz, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू -z है और z की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो एक्सप्रेशन दोबारा से लिख लेते हैं। x² y3 - 5z4 डिवाइड बाई xyz। तो अब इधर लिखेंगे पुट x = 4, y = -2 एंड z = -1। तो देन ये देखें एक्सप्रेशन क्या बन जाता है। x की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्योंकि x का स्क्वायर। y की जगह क्या पुट करेंगे -2 की पावर 3 -5। z की जगह क्या रिप्लेस करेंगे -1, तो -1 की पावर 4 डिवाइड बाय x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 4, y की जगह -2 और z की जगह -1। अब ये देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 4 की पावर 2 मीन 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 16। 4 to the 8 नहीं लिखना, -2 की पावर 3। अब लास्ट इससे जो पहले पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास माइनस वाली वैल्यू है और उसकी जो पावर है वो ओड है, जैसे 3, 1, 3, 5, 7 इस तरह, तो उसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे माइनस की पावर ओड है तो माइनस आएगा, और 2 की पावर 3 मीन 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 8 आएगा। -5, अब माइनस की पावर इवन आ गई है तो ये +1 हो जाएगा, और 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही है। और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और 4 to the 8। अब 16 का टेबल जब आप 8 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -128। अब ये माइनस इसलिए आया कि दोनों का जो साइन था वो अपोजिट था, यानी एक प्लस एक माइनस था, और -5 डिवाइड बाय 8। तो देखें दोनों के सेम साइन, और जब सेम साइन होंगे आप हमेशा ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो 133 आएगा, और ऐड करने के बाद हमेशा वही साइन लगाते हैं जो कि दोनों के साथ है। अगर 3 है तो तीनों के साथ है जो, तो अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं जी, ऐड करके माइनस में प्लस लगाया होता है, तो वो उससे फिर गलत होता है। तो आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद वही साइन लगाना है जो वैल्यूज़ के साथ लिखा होगा, और डिवाइड बाय 8। अब इसका आंसर इतना भी सही है, लेकिन आपकी बुक पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड किया वो किस तरह से 133 को आप इस तरह से लिखेंगे और 8 पे डिवाइड करेंगे। तो आप पहले 8 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे। 8 × 1 = 8, आपके पास 5 और 3, उसके बाद 8 × 6 = 48, तो आपके पास बाकी रिमेनिंग रह जाएगा 5। तो इस तरह से आपको पता है कि ये वाला साइड पे लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर एज ए न्यूमरेटर लिखेंगे और इसको एज ए डिनोमिनेटर, और ये आपका माइनस का था तो माइनस। तो ये इसका आंसर है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, जो कि एग्जांपल हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था, उससे रिलेटेड ये एग्जांपल है जो कि पेज 81 पे है, तो वो भी सोल्व करते हैं हम। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाया, फिर हमने उससे रिलेटेड एग्जांपल की। इस तरह थ्रू आउट हम चलेंगे कि जो क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड बुक में जो एग्जांपल्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसको, इस एक्सप्रेशन को भी लिखते हैं। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आएँ तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके तो ये जो एग्जांपल है इसको खुद सॉल्व करना है आपने, ठीक है। और बाद में आप यहाँ से या बुक में भी सॉल्व है इसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ। 3x² y + 6 डिवाइड बाय 5x + y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x = -4, y = 9। तो अब वैल्यूज जो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3x² की जगह आएगा -4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ y, स्क्वायर रूट वैसे y की जगह 9 + 6 डिवाइड बाय 5, और x की जगह -4 और y की जगह 9। इस तरह से सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 3 माइनस की पावर देखें इवन है कि ओड है, तो ये 2 क्या है इवन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर मीन 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3 + 6, ठीक है। तो 5 × 9 - 4 कितना आंसर आपके पास आएगा, तो ये आपके पास आएगा 5। और ये मैंने आपको बताया था जब ऑपोजिट साइन हो तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे, बड़ी में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू को यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे अब स्टूडेंट के माइंड में कुछ क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जी स्क्वायर रूट जो 9 है इसकी जगह हम प्लस और माइनस लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो ये फिर यहाँ से इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। अगर आप प्लस लिखते हैं तो प्लस वाले के लिए अलग से कैलकुलेशन होगी, माइनस वाले के लिए अलग से कैलकुलेशन होगी। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड पे माइनस वाली कैलकुलेशन भी कर दूंगा, लेकिन आपकी बुक वाले ने सिर्फ प्लस की कैलकुलेशन की। यहाँ से
माइनस वाली इधर करेंगे, पहले प्लस वाली कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 × 9 और 9 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आपके पास 144 आएगा। इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। और प्लस 6, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 10 नहीं लिखना, 25 लिखना है। 144 प्लस 6 कितना आपके पास हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 25। और 25 का टेबल जब आप 6 तक पढ़ते हैं तो आपके पास 150 आ जाता है। ठीक है। अब अगर आप इसी को जैसे कि मैंने बताया कि इसके रूट 9 को सॉल्व करते हैं तो एक आंसर प्लस आता है, एक माइनस। तो उस तरह से प्लस वाला तो हमने इधर सॉल्व कर लिया, माइनस वाले को इधर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 3 × 16 -3 प्लस 6, बाकी सारे एक्सप्रेशन वैसे आएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो वही आएगा 144 डिवाइड प्लस 6 और डिवाइड बाई 25। तो 144 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा -138 डिवाइड बाई 25। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे। अगर आप इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया और उससे रिलेटेड पेज 81 पे एक एग्जाम्पल थी जो कि हमने सॉल्व की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, तो उसमें अगेन फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली उन फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।